Hello, hi, namaste and welcome to my channel Taroscape by Janvi Gulati। तो आज मैं आप सबके लिए एक नई रीडिंग लेकर फिर से आई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक हैं और अपना बहुत-बहुत ख्याल रख रहे हैं। तो आज की रीडिंग भी पिक अ पाइल रीडिंग है, जिसको मैंने 3 पाइल्स में डिवाइड किया है हमेशा की तरह। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग पे आएँ, लैंड करें, तो ये समझिएगा कि ये रीडिंग ज़रूर आपके लिए ही है। देयर इज़ नो टाइम लिमिट टू दिस रीडिंग। तो बात करते हैं कि मैंने फाइल्स को कैसे डिवाइड किया है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं पर्सनल टैरो सेशंस भी प्रोवाइड करती हूँ। मेरे साथ पर्सनल टैरो रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक के पेजेस पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, सो फील फ्री टू मैसेज मी। एंड येस, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक के पेजेस पर ज्वाइन भी कर सकते हैं फॉर मोर मच इंटरेस्टिंग टैरो एक्टिविटीज़ जो मैं वहाँ डेली बेसिस पर करती रहती हूँ। तो देखते हैं कि पाइल्स कैसे डिवाइडेड है इस बार। पाइल्स डिवाइडेड है इन ऑब्जेक्ट्स के साथ। आपको अभी मैं एक बहुत ही क्लोज़अप पिक्चर दिखाऊंगी इन पाइल्स की, इन ऑब्जेक्ट्स के साथ, जहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेट करके हो सके तो 1-2 मिनट मेडिटेट करके अपनी पाइल को चूज़ करना है, और जो ऑब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है वही पाइल आपकी है। अगर आपको एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी कभी किसी भी पिकअप पाइल रीडिंग में अट्रैक्ट करते हैं, तो आप उन दोनों रीडिंग्स को देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उन दोनों में ही आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो। तो ये एक जनरल रीडिंग है, जैसे कि आप जानते ही हैं, तो हो सकता है ये आपको रेजोनेट करे या इसका कुछ पार्ट आपको रेजोनेट करे। सो वही लीजिएगा जो आपको रेजोनेट करता है। तो इन सब बातों में मैं एक बात तो आपको बताना ही भूल गई, आज की रीडिंग का टॉपिक, यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज की रीडिंग का टॉपिक है यस, नो और मे बी। हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चलते रहते हैं टाइम टू टाइम। ये चीज़ होगी या नहीं होगी, ये काम जो हम कर रहे हैं ये हमारा ठीक तरीके से हो पाएगा या नहीं, इसमें डाउट्स तो नहीं है, किस यू नो किस डायरेक्शन में हमारी करंट सिचुएशन जा रही है, हम अपने पार्टनर से दोबारा मिलेंगे या नहीं, हम हमारी रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन आएगा या नहीं, रिलेशनशिप आगे अच्छा रहेगा या नहीं। बहुत से ऐसे सवाल हमें बॉदर करते रहते हैं डे टू डे लाइफ में। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर लेकर मैं आई हूँ। तो आपको फाइल चूज़ करते हुए, मेडिटेट करते हुए अपने उस क्वेश्चन को सोचना है, जिस क्वेश्चन के लिए ये रीडिंग आप देखने वाले हैं। उस क्वेश्चन को सोचकर तब आप फाइल को चूज़ कीजिएगा, और फिर नीचे टाइम स्टैम्प्स में जाकर अपनी चोज़न फाइल पे क्लिक करके आप रीडिंग को फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। एंड येस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं कुछ और नई इंटरेस्टिंग पिकअप फाइल रीडिंग्स के साथ बहुत जल्दी आने वाली हूँ। तो चलिए एक क्लोज़अप देख लेते हैं, और फिर मैं आप सभी को मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प्स के क्लिक पर। सो हेलो पाइल वन, अगर आपने ये ऑब्जेक्ट को चूज़ किया है तो ये पाइल वन रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या कहती है। आपने आई होप वो क्वेश्चन सोच लिया होगा जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। पाइल चूज़ करने से पहले आपने क्वेश्चन सोचा होगा, तब पाइल चूज़ की होगी। तो अब उस क्वेश्चन पे फोकस करते हुए इस रीडिंग को फॉलो कीजिएगा। जो मैं कहूँगी उसको अपने क्वेश्चन से रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कार्ड्स ऐसा कह रहे हैं कि आपकी जो सिचुएशंस है वो कहीं ना कहीं पास से कनेक्टेड है। जो क्वेश्चन आपके माइंड में है वो कहीं ना कहीं आपके पास से कनेक्टेड है। हो सकता है क्वेश्चन आपके पास पार्टनर के बारे में हो सकता है कोई पास जॉब अपॉर्चुनिटी हो, कोई बिजनेस प्रपोजल हो, कोई क्लाइंट आपके पास आए हो, आपकी डील होते होते रह गई हो। किसी भी तरीके की पास्ट सिचुएशन से कनेक्टिविटी मुझे लग रही है, जिसके बारे में आप बार बार सोच रहे हैं कि वापस आएँगे या नहीं, या ये सिचुएशन आगे बढ़ेगी या नहीं, किस तरीके से बात आगे जाएगी। तो ये बहुत फ्रेश सिचुएशन नहीं लग रही है, इसके रूट्स आपके पास से कनेक्टेड लग रहे हैं मुझे। इसी के साथ-साथ थोड़े बहुत इमोशंस भी लग रहे हैं, जो आप काफ़ी इमोशनल हो गए हैं सिचुएशन को लेकर। सिचुएशन चाहे करियर वाइज़ हो या रिलेशनशिप वाइज़, बट आप इमोशनल लग रहे हैं काफ़ी सिचुएशन को लेके। रूट्स बहुत डीप हैं इस सिचुएशन के आपके माइंड में। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। कार्ड्स कह रहे हैं कि यस,
चांसेस हैं कि जो आपके सॉरी पास्ट की सिचुएशन है वो एक नया टर्न ले और एक नए लेवल पे रीस्टार्ट ले। ये कार्ड ये शो कर रहा है कि हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जो आपने सोचा ना हो या जिसके लिए आपने प्लान ना किया हो, जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड ना हो। दो आप बहुत कुछ माइंड में अपने सोच रहे हैं, ऐसा होगा तो आप ऐसा करेंगे, वैसा होगा तो आप वैसा करेंगे, बट स्टिल कार्ड ये शो कर रहा है कि आपकी डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग आ रही है, बट उस बिगिनिंग के लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं होंगे बहुत ज़्यादा। और ये भी साथ-साथ कार्ड्स बता रहे हैं कि हो सके तो इस नए बिगिनिंग पे अपने पुराने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उनको साथ ज़रूर लेकर चलिएगा। ज़रूर याद रखिएगा कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ था और वहाँ से आपकी क्या लर्निंग्स हैं। नॉट दैट पास्ट बट द लर्निंग्स फ्रॉम द पास्ट आपको लेके चलने की बहुत ज़रूरत है, ताकि वो आपको हेल्प करे आपके फ्यूचर वेंचर्स में। इसी के साथ देखिए, आपके कार्ड्स के एक बहुत ही एक फ्लो में कार्ड्स आए हैं आपके। आपने ज़ीरो लेवल से बिगिनिंग स्टार्ट करी है, देन आप एक क्रिएटिविटी करते दिख रहे हैं यहाँ पर मुझे। कुछ क्रिएट करते दिख रहे हैं, कुछ एडिशन हो रहा है, देयर इज़ ग्रोथ इन दिस सिचुएशन जो क्वेश्चन आपने पूछा है। तो डेफ़िनेटली इसका आंसर कहीं न कहीं एक पॉज़िटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, येस की तरफ जा रहा है कि येस एक नई बिगिनिंग होती दिख रही है। उसके बाद उसमें एडिशंस होते दिख रहे हैं, उसमें ग्रोथ होती दिख रही है, आप लोगों के साथ कंबाइंड होते हुए दिख रहे हो, डिस्कस करते हुए दिख रहे हो, देयर इज़ फ्लो ऑफ क्रिएटिविटी, देयर इज़ फ्लो ऑफ टैलेंट एंड हार्ड वर्क। अगर करियर की बात की जाए तो वहाँ भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे। इस सिचुएशन में ग्रोथ है, इस सिचुएशन में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो वहाँ भी हो सकता है लोग आपके साथ कोलैबोरेट करें, और अगर ये आपकी किसी रिलेशनशिप की बात है तो वहाँ भी क्रिएटिविटी दिख रही है कि वहाँ भी एडिशन हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ पर और हार्ड वर्क पुट किया जा रहा है। सिचुएशन में और हार्ड वर्क तभी पुट किया जा सकता है जब वो सिचुएशन बिल्कुल डेड ना हो, वहाँ कोई पॉसिबिलिटी हो। तो इस तरीके से आपके जो कार्ड्स आए हैं वन बाय वन क्लाइंबिंग एक लैडर की तरह आए हैं कि धीरे-धीरे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ-साथ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली यू नो इमोशनली अपने आप को बहुत परेशान किया हुआ है। इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं आपके और इतने अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं इमोशंस में कि उसकी वजह से आपको शायद मूड स्विंग्स भी होते हैं। ये जो भी सिचुएशन है जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं उसने आपको बहुत एक्सट्रीमली बॉदर किया है और आपके इमोशंस को बिल्कुल अनस्टेबल किया हुआ है। हो सकता है कि पास्ट में आपने किसी ने आपको चीट किया हो, या किसी ने ये चीटिंग का मैटर हो सकता है, डिसेप्शन का मैटर हो सकता है, किसी ने आपको हर्ट किया हो, आपके ट्रस्ट को तोड़ा हो, तो आप बहुत ज़्यादा एक शेल में चले गए हैं और आप हर चीज़ को शायद नेगेटिव तरीके से देखने लगे हैं और आप होप्स को छोड़ चुके हैं कहीं न कहीं। तो ये चीज़ें बता रही है कि धीरे-धीरे जब ये आपकी न्यू बिगिनिंग अब आने वाले टाइम में स्टार्ट होगी, तो आप इमोशनली भी काफ़ी स्टेबल हो जाएँगे। आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पर क्या कहना है और किसकी बात को कितना सुनना है। शायद अभी तक आप बहुत फुली एक्सप्रेसिव थे, अपनी बात को इतना छुपाते नहीं थे, इसी वजह से शायद कहीं न कहीं लोगों ने आपको चीट करने की कोशिश करी है। बट धीरे-धीरे ये मैनिपुलेशन आपको आ जाएगी कि कहाँ पर कितनी बात आपको करनी है, जहाँ कहाँ पर आपको वो बाउंड्री लाइन ड्रॉ करनी है जिसके आगे जाके कोई आपको हर्ट ना कर सके, आपको चीट ना कर सके। ये जर्नी आपको ये भी सिखाने वाली है। तो आपका ये जो भी क्वेश्चन है, इसका ये जो आंसर है, ये दिस इज़ डेफिनिटली वेरी पॉजिटिव आंसर। ये बता रहा है कि यस, जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है ये सॉर्ट आउट होने वाली है और आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छे और आपकी पर्सनैलिटी में भी बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस भी लाने वाली है। सो आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक बटन क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली सभी रीडिंग से आप कनेक्टेड रहें। टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल 2, अगर आपने ये पर्पल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है तो ये पाइल 2 आपके लिए है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पाइल सेलेक्ट करने से पहले अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा और एक क्वेश्चन डिसाइड करके आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे। सो अगर आपके कोई मल्टीपल क्वेश्चंस हैं तो आप हर बार एक डिफरेंट क्वेश्चन को भी चूज़ करके अपनी फाइल को दोबारा उस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि आपके क्वेश्चन के हिसाब से कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सो कार्ड्स ये कह रहे हैं कि वेल,
वेल आपके सारे कार्ड्स मुझे एक ग्लिम्प्स दे रहे हैं इस चीज़ का कि कहीं न कहीं आप बहुत सप्रेस्ड हैं। जैसे कि आप डोमिनेटेड हैं, इन्फ्लुएंस्ड हैं, आप जो भी चीज़ कर रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर पा रहे हैं। अपनी डिज़ायर्स को अपने तरीके से फ़ॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कहीं किसी जॉब में हैं, कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अपने आइडियाज़ को पुट नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आपको शायद किसी और के कहने पे चलना पड़ रहा है और यही चीज़ फैमिली लाइफ़ में भी हो सकती है आपके साथ कि आप सप्रेस्ड हैं। आप किसी के इन्फ्लुएंस में चल रहे हैं, आप अपनी सोच से नहीं चल रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को सामने नहीं ला पा रहे हैं और अपने व्यू पॉइंट्स को स्ट्रॉन्गली आगे नहीं रख पा रहे हैं। ये चीज़ एक ओवरऑल मुझे एक ग्लिम्प्स दे रही हैं आपके कार्ड्स, ऐसा ग्लिम्प्स दे रहे हैं। इसके साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ये बहुत ही क्विकली आगे बढ़ने वाली है, बहुत तेज़ी से। एक मोमेंटम आएगा और चीज़ें इतनी तेज़ी से बढ़ेंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब क्या से क्या हो गया। बेसिकली मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन आपको कभी-कभी एकदम से बिल्डअप होती हुई दिखेगी कि जैसे कि काम बनने वाला है, मतलब जैसा आप चाह रहे हैं, होने वाला है और कभी-कभी आपको लगेगा कि ये बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड लग रहे हैं। आप लोगों को मेडिटेट करने की बहुत ज़रूरत है, थोड़ी अपने अंदर कामनेस लाने की, पेशेंस लाने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मेंटली आप बहुत डिप्रेस्ड हैं और डिस्टर्ब्ड हैं, आप अपने व्यू पॉइंट्स आगे नहीं रख रख पा रहे हैं। आपको ज़रूरत है अभी सिचुएशन को और ज़्यादा समझने की और जानने की। हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रेडिशंस में यू नो ट्रेडिशंस में थोड़े बहुत फँस गए हों कहीं या कोई ट्रेडिशन वाइज़ कोई ऐसी सिचुएशन हो जिससे आप नहीं निकल पा रहे हैं। हो सकता है इंटरकास्ट मैरिज की सिचुएशन हो या हो सकता है और कोई ट्रेडिशन वाइज़ या फैमिली कस्टम्स में आप फँस गए हैं और वहाँ से आप अपनी अपनी इच्छा से चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन के इन्फ्लुएंस में भी हों। हो सकता है कि आपको कई बार किसी तरीके का एंगर आउटबर्स्ट फेस करना पड़ता हो, किसी का गुस्सा फेस करना पड़ता हो, किसी की डोमिनेशन फेस करनी पड़ती हो और आपका अपना जो गुस्सा है, आपका अपना जो रिवोल्ट है, वो अंदर ही अंदर दब रहा है, आपकी पर्सनैलिटी दब रही है, आपका स्पार्क दब रहा है। तो आपको ज़रूरत है अपनी पर्सनैलिटी को बाहर लाने की, अपने व्यू पॉइंट को स्ट्रॉन्गली रखने की, क्योंकि ये सारी सिचुएशन जो है ना, ये आपके बिहेवियर पर टिकी हुई है। इसीलिए इस रीडिंग के लिए ना ही मैं येस कह सकती हूँ, ना ही नो। ये बहुत मेबी सिचुएशन है, ये 50-50 वाली सिचुएशन है कि ये हो भी सकती है और नहीं भी। बट येस, इसी के साथ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि कहीं न कहीं जैसे-जैसे ये सिचुएशन प्रोग्रेस करेगी और अपने एंड तक पहुँचेगी, चलेगी, स्टार्टिंग तो बहुत जल्दबाज़ी में होगी, स्टार्टिंग तो बहुत क्विकनेस की होगी, बहुत सी एनर्जीज़ इन्वॉल्वड होंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे सिचुएशन बढ़ने लगी। कभी आपको लगेगा कि क्लाइंब कर रही है, कभी आपको लगेगा कि बिल्कुल डाउन जा रही है। लेकिन बाय द एंड आपको एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कंटेंटमेंट देके जाएगी ये सिचुएशन। अगर ये सिचुएशन हो जाती है, अगर येस होता है तो भी, अगर नो होता है तो भी आप सैटिस्फाइड रहेंगे, आप कंटेंटेड रहेंगे। शायद आपको लगेगा कि येस, अगर ये काम नहीं बना तो शायद इसमें आपका कोई ना कोई फ़ायदा था। तो जितना सप्रेशन, जितनी टेंशन्स मैं देख रही हूँ वो मुझे हटती हुई दिख रही हैं और आप मुझे बहुत ही सैटिस्फाइड और कंटेंटेड दिख रहे हैं बाय द एंड ऑफ द सिचुएशन। और आप मुझे अपने लिए सेल्फ टाइम देते हुए दिख रहे हैं, फुलफिल्ड फ़ील कर रहे हैं, हैप्पी फ़ील कर रहे हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि हम फुलफिल्ड और हैप्पी किसी मटेरियल बेनिफिट के या किसी के मिल जाने से ही फ़ील करें। कई बार हम अपनी कंटेंटमेंट से भी हैप्पी फ़ील करते हैं, कई बार हम यू नो जब हम चीज़ों को छोड़ देते हैं, डोमिनेशन से बाहर आ जाते हैं, तो भी हम हैप्पी फ़ील करते हैं, चाहे फिर वहाँ हमारा कोई मॉनेटरी लॉस भी हो चुका हो तो कोई बात नहीं। कुछ रिलेशनशिप से बाहर आना भी हमारे लिए बेनिफिशियल ही होता है। तो कुछ इस तरीके के आपके कार्ड्स सिचुएशन मुझे दिखा रहे हैं। इसके साथ मुझे लग रहा है कि अ, थोड़ा-सा आपको ज़िद को भी छोड़ने की ज़रूरत है, स्टबर्ननेस को छोड़ने की ज़रूरत है कि आप शायद जिस चीज़ के पीछे चल रहे हैं, जो भी आपकी करंट सिचुएशन या क्वेश्चन है, आपको बैठ के थोड़ा-सा सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये वर्थ इट है?
जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हैं, जिसके लिए अपने आप को इतना सप्रेस कर रहे हैं, इतना टॉर्चर कर रहे हैं, क्या वो वर्थ इट है? शायद जिस दिन आप इस चीज़ को समझ जाएँगे कि वो आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है, उस दिन सिचुएशन आपके लिए तो काफ़ी हद तक सॉल्व हो ही जाएगी। सो येस, डेफ़िनेटली कुछ स्टेबिलिटी आ रही है फ्यूचर में, बट इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो इस सिचुएशन का अ, एक क्यूमुलेटिव कह सकते हैं, वो यही है कि यहाँ पे काम आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत भी आपको है और अपनी पर्सनैलिटी को भी थोड़ा बाहर लाने की ज़रूरत है आपको। चीज़ों से घबराइए मत या दबिए मत, अपने व्यू पॉइंट्स को स्ट्रॉन्गली बाहर लाइए ताकि एंड में जो भी रिज़ल्ट हो वो आपको सैटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस दे। आप बाद में रिग्रेट ना करें कि मैंने काश अपने तरीके से चीज़ों को किया होता या ये कह दिया होता। तो कोशिश थोड़ी करने की आपको ज़रूरत है और थोड़ा-सा ज़िद को भी छोड़ने की ज़रूरत है। अगर वो चीज़ आपके लिए वर्थ इट नहीं है तो उसको छोड़ के आगे बढ़िए। एक जगह पर रुके रहने से कई बार हमारे लिए सिचुएशंस ही ब्लॉक हो जाती है। सो आई होप आप इसको अपनी सिचुएशन से रिलेट कर पाए होंगे इस रीडिंग को, बिकॉज़ ये बहुत ही जनरल रीडिंग है तो मैं एक जनरल व्यू पॉइंट से ही बात कर पा रही हूँ। सो आई होप कि आपने इसको कनेक्ट किया होगा कहीं न कहीं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी, एंड येस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर से लाइक बटन क्लिक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल 3, अगर आपने ब्राउन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है तो पाइल 3 आपके लिए है रीडिंग। सो आई होप कि आपने पाइल चूज़ करने से पहले अपनी क्वेश्चन को अच्छे से सोच लिया होगा जिस क्वेश्चन के लिए आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं। अगर आपके माइंड में कोई मल्टीपल क्वेश्चंस हैं तो आप अगेन एंड अगेन उन क्वेश्चंस को सोचकर और पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं कि आपके लिए क्या कहती है ये रीडिंग। जो सिचुएशन आपने सोची है या जो आपके दिमाग में चल रही है, जिसके लिए आप ये रीडिंग को देख रहे हैं, क्या वो होगी, नहीं होगी, या इट्स अ मे बी सिचुएशन। तो चेक करते हैं। कार्ड्स कुछ ऐसा बता रहे हैं कि आप इस सिचुएशन से काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड हैं। आप इसके लिए ऐसा लग रहा है कि आपने आगे की भी प्लानिंग्स कर ली हैं, आपने आगे की ग्रोथ सोच ली है कि आगे ऐसा होगा, वैसा होगा। आपकी बहुत ही लव एंड अफेक्शन कनेक्टेड हो गया है। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत केयर कनेक्ट हो चुकी है। एक कंफर्ट ज़ोन में आप आ चुके हैं अपने पार्टनर के साथ और अब आप सोच रहे हैं कि आगे आपकी लाइफ में क्या है, फ्यूचर कैसा होगा, यू नो इस तरीके से आप बहुत ही डीपली कनेक्टेड हैं। और अगर बात करें करियर वाइज या कोई और सिचुएशन अगर ये है तो भी आप इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं, बहुत आगे की बारे में सोच चुके हैं सिचुएशन को लेकर कि आगे जाकर इस सिचुएशन से आपको क्या मिलने वाला है या आप क्या पुट करेंगे। होता है ना एक सिचुएशन की हम आगे फ्यूचर को लेके कुछ ड्रीम्स देख लेते हैं और कुछ चीज़ें इमेजिन कर लेते हैं कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, तो वी ऑल डू दैट। तो कुछ एक्सपेक्टेशंस कनेक्टेड लग रही हैं यहाँ पर मुझे। लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं कि इस टाइम उन सिचुएशंस को थोड़ा सा साइड रख के सोचने की ज़रूरत है। जिस लेवल पर ये सिचुएशन चल रही है आपको बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है दूध का दूध पानी का पानी करने की। आपको ज़रूरत है चीज़ों को सेग्रीगेट करके सोचने की कि क्या सही है और क्या गलत है, ताकि आप एक बहुत ही क्लियर और बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन ले पाएँ। येस, ये टाइम प्रैक्टिकल डिसीजंस का है, इमोशनल डिसीजंस का नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि यही वो जगह है या यही वो प्रपोज़ल है या यही वो रिलेशनशिप है, यही वो इंसान है जहाँ से आप आपको ग्रोथ मिल सकती है, यही वो करियर अपॉर्च्युनिटी है जहाँ से आपको ग्रोथ मिल सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रोथ किसी सिचुएशन में नहीं, हमारी अपनी पर्सपेक्टिव में होती है। आप में अगर क्रिएटिविटी है, आप में अगर टैलेंट है चीज़ों को बनाने का, करने का, तो आप वो कहीं पर भी कर सकते हैं। तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए कि अगर ये चीज़ आपके हाथ से निकल गई तो आगे कुछ भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा-सा अपनी इस कनेक्टिविटी को हटाकर प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है सिचुएशन के बारे में। इसके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी-कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो रही है, आपको बिल्ड होती हुई दिखेगी सिचुएशन। आप इसमें हार्ड वर्क और पुट करेंगे क्योंकि आप इसमें हार्ड वर्क पुट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये सिचुएशन किसी भी तरीके से आपके फ़ेवर में टर्न आउट हो जाए। तो धीरे-धीरे आप कोशिश भी करेंगे इसको 1-2 स्टेप्स चढ़ाने की, बट सडनली
सब कुछ नीचे आ जाएगा। ऐसा कार्ड्स बता रहे हैं। अगर ये रिलेशनशिप की बात करें तो आप जितनी इसमें मेहनत पुट करते हैं उतने आर्ग्यूमेंट्स, उतनी फाइट्स, उतने डिसएग्रीमेंट्स होने लगते हैं। अगर हम जॉब की बात करें तो वहाँ पर भी आप जितनी भी कोशिश कर लें अपने कलीग्स को, एम्प्लॉयज़ को या अपने बॉस को इम्प्रेस करने की, अपने काम से लोगों को इम्प्रेस करने की, अपने क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने की, बट कहीं न कहीं डिसएग्रीमेंट्स आकर सिचुएशंस को ख़राब कर रहे हैं। एक नेगेटिव एनर्जी आ जाती है कम्युनिकेशन वाइज़, जो चीज़ों को कहीं न कहीं ख़राब कर देती है, या फिर एक कोल्ड वॉर की एनर्जी आ जाती है। तो चढ़ते-चढ़ते 1-2 स्टेप्स एकदम से सिचुएशन फिर से नीचे आ जाएगी। ये हो सकता है अभी भी आपके साथ हो रहा हो, बट हो सकता है आगे भी हो, क्योंकि सिचुएशन का मोमेंटम ही कुछ ऐसा है कि ये बनाना चाहो भी तो बन नहीं पा रही है। इसी के साथ कार्ड्स ये भी शो कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये सिचुएशन एक नई डायरेक्शन लेती हुई दिख रही है। आप मुझे किसी नई डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं। अब नई प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। पुरानी चीज़ों से लर्निंग लेकर आप उसको अब एक न्यू डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सोच रहे हैं एक नए प्रॉस्पेक्ट की, एक नए प्रपोज़ल की, एक नए रिलेशनशिप की मे बी। तो जो ये सिचुएशन है, आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर मुझे नो की साइड जाता हुआ ज़्यादा दिख रहा है। इस सिचुएशन का पोटेंशियल मुझे कम लग रहा है कि ये चीज़ हो पाएगी या इसके होने के चांसेस हैं, क्योंकि शायद इसमें इतनी पोटेंशियल है ही नहीं कि ये चीज़ बढ़ पाए। इसलिए जब भी आप कोशिश करते हैं, इनपुट्स डालते हैं, ये फिर भी वापस आ जाती है। इसमें मुझे इस सिचुएशन में कहीं न कहीं कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है। अगर आपकी करियर वाइज़ या बिज़नेस वाइज़ बात करें तो हो सकता है आपका काम कोई और ख़राब कर रहा हो। आप कोशिश कर रहे हैं बट कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो। हो सकता है आपका क्लाइंट किसी और से भी आपकी बात को डिस्कस करता हो। हो सकता है कोई और इंसान हो जो आपसे जेलस हो एंड ड्यू टू दैट वो इंटरवीन करता हो। करियर में भी ये हो सकता है कि कोई ना कोई आपको पसंद ना करता हो जो आपके लिए ट्रबल्स क्रिएट कर रहा हो, एंड सेम गोज़ फॉर द रिलेशनशिप पीपल। हो सकता है आपके पार्टनर, आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया हो, तो ये थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट भी मुझे लग रही है कहीं न कहीं। तो ये सब चीज़ें आफ्टर ऑल मिला-जुला कर जो है सिचुएशन को बहुत ही नेगेटिव साइड पर लेकर जा रही हैं, जिससे इसका पोटेंशियल डाउन हो रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर मुझे नो की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। बट आई होप कि आप इस सिचुएशन को क्लैरिटी से डील करेंगे, स्ट्रांगली डील करेंगे और प्रैक्टिकली डील करेंगे। अगर आप प्रैक्टिकली डील करेंगे तो बहुत जल्दी इससे ओवरकम भी कर पाएँगे, और ये मत सोचिएगा कि आगे कभी लाइफ में इसके अलावा आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं होंगी या रिलेशनशिप्स नहीं होंगे। ज़रूर होंगे, और आप में अगर पोटेंशियल है तो चीज़ें आपके लिए ज़रूर काम करेंगी। बट हमें अपना लव, केयर, अफेक्शन कहीं ऐसी जगह वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपनी डेडिकेशन कहीं ऐसी जगह वेस्ट नहीं करनी चाहिए जहाँ पर अ, हमें उसके रिज़ल्ट्स मिल ना सकें या समझने वाले उसको समझ ना पाएँ। सो आई होप कि आप इस रीडिंग को अपने क्वेश्चन या फिर सिचुएशन से कहीं न कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक बटन क्लिक कर दीजिए, और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली कुछ नई इंटरेस्टिंग वीडियोस को आप फॉलो कर सकें। टेक केयर, बाय बाय।